स्वागत है मित्रों आपका। मैं अनिल वस और वृषभ राशि का मई के महीने का क्या फलित होगा, क्या क्या शुभताएं हमें मिलेंगी। जैसा हमने आपको बताया कि 1 तारीख को ही भगवान परशुराम की जयंती है। अक्षय तृतीया को हम 2 तारीख को देखते हैं। और हाँ, इसमें एक खास बात और भी है कि नारद जयंती भी इसमें मिलती है, बुद्ध पूर्णिमा भी हमें मिलती है। बुद्ध पूर्णिमा 14 तारीख को है। और खास बात यह है कि वट सवित्री व्रत भी इसमें आता है और ये व्रत अमावस्या को होता है, जिसमें हमारी बहनें बेटियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और ये रखने से दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। जिस तरह सवित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण जो कि यमराज ने ले लिए थे, अपने बुद्धि कौशल से, वाक चातुर्य से, पतिव्रत धर्म के पालन से उनको वापस ले आए थे, ऐसी आज भी हमारी बेटियां बहनें अपने पति की दीर्घायुष्य के लिए ये व्रत रख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं सीधा कि क्या फलित रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए और 2 तारीख तक का फलित क्या निकल के आता है। बहुत शुभ और बहुत अच्छा, मूड बहुत अच्छा रहेगा और घर में कोई मांगलिक कार्य होगा, कहीं घूमने फिरने की बात होगी, कहीं आप मार्केट में जाके परचेजिंग कर सकते हैं, पत्नी के साथ घूमने के योग बन सकते हैं। और ऐसा भी दिखाई देता है कि बच्चों के साथ भी कहीं मूवमेंट हो सकता है। प्रॉपर्टी इत्यादि के भी खरीद में कहीं मन लगाएंगे, कहीं प्रॉपर्टी देखने जा सकते हैं। तो कुल मिला के ये तो बहुत अच्छा है। कोई घर में धार्मिक आयोजन भी हो सकता है, तो इट इज ए गुड मूव। और मुझे लगता है कि ये शुरुआत मई के महीने की आपके लिए बहुत अच्छी होगी। चलिए अब हम यात्रा करते हैं 5 तारीख तक की स्थिति क्या होगी। तो मुझे लगता है वृषभ राशि वालों के लिए ये अच्छा ही रहेगा। मित्रों के साथ सहयोग रहेगा, कुछ बिजनेस की चर्चा होगी, कहीं ना कहीं घूमने के योग बनेंगे, किस प्रकार धन अर्जित किया जाए और जिससे अपने परिवार का भरण पोषण हो। बच्चों के लिए थोड़ी चिंता रहेगी और ऐसा भी दिखाई देता है कि व्यापार के दृष्टिकोण से कुछ नई प्लानिंग दिखाई देती है और उसमें आपका सोच काम करेगा। फाइनेंशियल दृष्टिकोण से स्ट्रांग कैसे बने ये विचार ज्यादा दिखाई देता है। 7 तारीख तक की स्थिति घर से बाहर घूमने फिरने की बनती है। मित्रों से सहयोग मिलेगा, किसी महिला मित्र से सहयोग मिलेगा, उनसे मिलकर बिजनेस की डील की जा सकती है। और यदि आप पॉलिटिक्स में हैं तो आप पॉलिटिक्स में जाकर के अपने मित्रों के साथ सहयोग करके अपने आने वाले भविष्य को सुंदर बना सकते हैं। ये दिन बहुत अच्छे रहेंगे और माता के आशीर्वाद लेने के भी दिन बनते हैं। और ऐसा भी दिखाई देता है कि कहीं कोई जेम्स वगैरह भी परचेज करें, रिंग वगैरह, रत्न वगैरह भी धारण करें, तो ये आपके लिए शुभ दिखाई देता है। 10 तारीख की स्थिति बहुत शुभ है। माता का स्वास्थ्य जो बिगड़ रहा था वो ठीक होना शुरू होगा। आप भी दृढ़ निश्चय धारण करेंगे। परिवार के अंदर वातावरण शुभ रहेगा और यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें अचीवमेंट्स मिलेंगी। उसमें जो नया प्रयोग आपने सोचा बिजनेस का, उसमें लाभ होगा। नए कॉन्टैक्ट मिलेंगे, आपके आइडिया सराहे जाएंगे, आपके परिवार के लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। तो ये एक अच्छा मूव दिखाई देता है। 12 तारीख तक की स्थिति ऐसी होगी जिसमें आप अपने बच्चों के साथ मिलके कहीं घूमने फिरने के योग बनाएंगे। विदेश जाने की जो प्लानिंग थी वो कर सकते हैं, उसमें टिकट बुकिंग हो सकती है। उसके अंदर कुछ पॉजिटिव मूव दिखाई देता है और खास करके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं यात्रा दिखाई देती है। एक चीज और दिखाई देती है कि अगर आपने कहीं शेयर मार्केट में रुपया लगाया हो, चाहे वो कमोडिटी हो, तो उसमें रुपया लगाएंगे तो उसमें लाभ के चांसेस दिखाई देते हैं। परंतु फिर भी आप ध्यान रहे, एकदम आंख बंद करके रुपया न लगाएं, स्टडी करें फिर अपने रुपए को लगाएं। और कमीशन के कार्यों में अगर आप प्लानिंग करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आपका प्रिंटिंग प्रेस है, पेपर का काम है, तो उसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि कमीशन के कार्यों में ज्यादा कंसंट्रेट करें, वो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा। 14 तारीख तक की स्थिति आपके लिए शुभ दिखाई देती है। उसमें कुछ परेशानियां दिखाई देती हैं। ऐसा हो सकता है कोई आपके पड़ोस में या आप बिजनेस जहां करते हो वहां एसोसिएशन आसपास के लोगों से कहीं वैचारिक मतभेद हो। स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही होगा, हेल्थ का ध्यान रखें और स्किन इन्फेक्शन ना हो। पति पत्नी के संबंधों का भी ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा ना कर लें। ईगो एक बड़ी खतरनाक चीज है। जब हम अपनी बात को मनवाने के लिए जिद करते हैं और दूसरा भी जिद करता है, तब ऐसी हालत में हमारे संबंध खराब होते हैं।
कमर का दर्द तंग कर सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। उतरते वक्त ध्यान रखें, पैरों में सूजन ना आ जाए, यूरिक एसिड तंग ना करे, डायबिटीज, हार्ट अटैक इत्यादि इन चीज़ों से हमें ध्यान रखना है। और स्किन इन्फेक्शन का बहुत ध्यान रखना है। तो आप योग, प्राणायाम और नियमित रूप से घूमना फिरना, इन बातों का बहुत ध्यान रखें। और 16 तारीख की यात्रा मुझे लगता है कि कुछ मूवमेंट होगा, प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से कुछ धन वगैरह लगाने की आप सोच सकते हैं। पत्नी के संबंध कुछ अच्छे दिखाई देंगे, उनका मूड जो बिगड़ा हुआ था वो ठीक होने लगेगा, और कहीं घूमने फिरने के योग मुझे दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ ऐसा भी महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं वाइफ के साथ संबंध जो थोड़े तनावपूर्ण थे वो कुछ पॉजिटिव होते दिखाई दे रहे हैं। और अपने ही परिवार के भाई बहनों के बीच में भी संबंध जो पहले नेगेटिव थे वो शुभ होने के आसार दिखाई देते हैं। 18 तारीख के बीच में कहीं फिर घूमने के योग दिखाई देते हैं। और हाँ, ऐसे में अपने गुरुदेव से आशीर्वाद ले सकते हैं, कोई दीक्षा ले सकते हैं, कहीं कोई शुभ सत्संग हो तो वहां जा सकते हैं। वैचारिक रूप से शुद्धता अति आवश्यक है। स्वाध्याय, अध्ययन, तपश्चर्या, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आत्म जागरण के दृष्टिकोण से ये चीजें बहुत जरूरी है। दूसरों पे तो हम कटाक्ष करते हैं, अपने भी किए हुए कर्मों को थोड़ा अवलोकन करें, तो उसमें आपको अपने को जानने का मौका मिलेगा। आपका एटीट्यूड कैसा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 21 तारीख को कोई धर्म यात्रा दिखाई देती है, कोई पहाड़ों पे यात्रा दिखाई देती है, कहीं घूमने फिरने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपका कोई बिजनेस प्रॉपर्टी से संबंधित है तो उसमें धन व्यय कर सकते हैं। और कहते हैं ना, जब कभी परमात्मा भी कृपा कर दे, ईश्वरी कृपा भी मिले तो काम और भी बढ़िया होता है। तो ये समय आपके अनुकूल है। अगर आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का काम है, लोहे का काम है, केमिकल का काम है, मेडिसिन का काम है, एग्रीकल्चर का काम है, तो ये सब आपके लिए बहुत अच्छा है। इट इज़ वंडरफुल मोमेंट होंगी जिसमें आपको फायदा होगा। और प्रॉपर्टी में जो कहीं धन व्यय होगा तो ये आपके लिए शुभ होगा। 23 तारीख तक की यात्रा और भी अच्छी है। जो आपने विचार किया अब उसे आप पूरा करेंगे। बॉस के साथ संबंध अनुकूल रहेंगे। हालांकि वैचारिक थोड़ा बहुत मतभेद रहेगा, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव रहेंगे, शुभ रहेंगे आपके लिए। इस बीच में बहुत से ग्रहों का मूवमेंट हो चुका है। बुध का वृषभ राशि में आना हो चुका है, सूर्य भी वृषभ राशि में आ चुके हैं। तो ये कुछ मूवमेंट हमें बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। और खास करके जो स्थिति है शुक्र की, वो भी मेष राशि में प्रवेश कर चुकी है। ये 2-3 मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं 25 तारीख की स्थिति क्या होगी। 25 तारीख की स्थिति में इट इज अ वेरी पॉजिटिव मूव। जैसे कि कोई विदेश से एनआरआई से किसी से मुलाकात हो सकती है। उस मुलाकात के अंदर हमें कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड मिलेंगे जो हमारे बिजनेस के अंदर बहुत कामयाब होंगे। और ये एक बहुत पॉजिटिव होगा। अगर आपका विदेश यात्रा में किसी के साथ कोई बिजनेस की डील हुई है तो उसमें आपको फायदा हो सकता है। ये समय कुछ ज्ञान प्राप्ति का भी है। ये समय अगर हमने कुछ वायदे किए हैं तो उसे निभाने का भी है। बच्चों के साथ पॉजिटिव रहने का है और उनके साथ मिलके किसी प्लानिंग में आप विचार करेंगे तो ये अच्छा ही रहेगा। बच्चों को भी लगे माता पिता हमसे शेयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और 27 तारीख को हम देखते हैं कि आपका कुछ फिजिकल वर्क ज़्यादा होगा। स्वास्थ्य के लिए थोड़ी चिंता दिखाई देती है। कमर दर्द और स्किन इन्फेक्शन की बातें तंग करने वाली हैं। बाहर का खाना ना खाइए, पेट खराब होने के योग हो सकते हैं और गैस्ट्रिक ट्रबल्स तंग कर सकती हैं। और हाँ, ऊपर से नीचे उतरते वक्त संभल के उतरे, पैर वगैरह स्लिप ना हो, दिस इज इम्पॉर्टेंट। और इसी के साथ साथ 29 तारीख की स्थितियां बहुत अनुकूल हो जाएंगी। वो जो नेगेटिविटी थी वो दूर होने लगी, संबंध अनुकूल होने लगे, मित्रों का सहयोग मिलने लगा, परिवार के लोग भी शुभ होने लगे। तो दिस इज वेरी पॉजिटिव। तो वृषभ राशि वालों के लिए मुझे कहना है भगवान शंकर की आराधना करें, वो आपके लिए शुभ है। और वृषभ राशि वाले खास करके एक काम और भी करें कि शुक्रवार वाले दिन संतरे वगैरह लेके गरीब लोगों को बांटें तो ये उनके लिए अच्छा रहेगा। एकादशी तिथि का व्रत आपके लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं तो खास करके आपके लिए त्रयोदशी तिथि बहुत शुभ है। जिन बेटियों का विवाह नहीं हो रहा उन्हें उससे लाभ मिलेगा। अमावस्या तिथि भी आ रही है। अमावस्या तिथि को आप विशेष रूप से अगर वट सावित्री व्रत का भी प्रयोग कर सकते हैं।
और अपने घर के बाहर जो मंदिर है वहां कुछ दान कर सकते हैं अपनी कमाई का, उसमें आपको लाभ दिखाई देता है। तो कुल मिला के वृषभ राशि वालों के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। आपके लिए कुछ बातें बताएं। पन्ना रत्न आप पहन सकते हैं रिंग फिंगर में, और छोटी उंगली में भी पहन सकते हैं। आपको हीरा डायमंड बहुत सूट करता है, और नीलम बहुत अच्छा लगता है, नीलम मिडिल फिंगर में पहन सकते हैं। ये आपके भाग्य विधाता रत्न हैं। भाग्य विधाता रत्न वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव। पब्लिक रिलेशन से फायदा हो चाहिए, पैसा कमाना है तो पन्ना और डायमंड गले में पहने या हाथ में पहने, ये आपके लिए बहुत शुभ। मित्रों, आज इतना ही। हरिओम। हमारा पता है भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 919891739999 919818189993 918860006030। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com।